अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी तरह गमले में गेंदे के पौधे को लगा रखा है और आपके गेंदे के पौधे पर एक बार फूल आने के बाद में फूल आना बंद हो चुके हैं, पौधे की या फिर ग्रोथ नहीं चल रही है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस ब्लैक कलर की चीज़ के बारे में, जो कि आपके घर पर किचन में आसानी से मिल जाएगी। और ये ब्लैक कलर की चीज़ इस्तेमाल करने के बाद में आपके गेंदे के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे और बड़े बड़े साइज़ के फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मेरे यहाँ पर पौधे पर आप लोग देख रहे हो। इस पौधे पर लगातार फूल आ रहे हैं और सबसे गजब की बात यह है, इस पौधे को मैंने कटिंग के द्वारा तैयार किया है और उस पौधे को मैंने बीज से तैयार किया था। तो पौधे को कटिंग से कैसे तैयार किया इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि फ्री में गेंदे के पौधे को घर पर कैसे तैयार करें इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और ये फ्री की क्या चीज़ है, कब और कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो देखिए, गेंदे के पौधे पर जब भी आपको फूल चाहिए तो एक बात का ये ध्यान रखना है, गेंदे के पौधे पर कभी भी पानी छिड़काव के रूप में न दें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के अंदर दें। अगर आप लोग गेंदे के पौधे में छिड़काव के रूप में पानी देंगे तो आपका पौधे पर जो ये फूल है ना, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, पानी की वजह से जल्दी ख़राब हो जाएगा और पौधे की पत्तियों पर पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी हो जाएगी, जिससे पूरा पौधा ख़राब हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पौधों को नहलाने की तरह गेंदे के पौधे को भी नहला देते हैं, पानी छिड़क देते हैं। इससे पौधा धीरे धीरे फूल देने की बात तो दूर है, पौधा ही ख़राब हो जाता है। तो जब भी पौधे को पानी दें, जड़ में पानी दें, पौधे की पत्तियों पर बिल्कुल भी पानी का छिड़काव ना करें। और पौधे पर जो फूल है, जब ये सूख जाए हल्का सा, तो जैसे ये सूख गया, हल्का हल्का सूख रहा है, तो इसको कट ज़रूर कर दें। इसके कट करने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे से जो ब्रांच निकलेंगी ना, उस पर जो फूल हैं वो जल्दी आ जाएंगे, उनको खिलने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं कट करोगे तो ये बहुत सारी एनर्जी आपके पौधे की खींचता रहेगा, इससे फूल आने के चांस कम हो जाते हैं। फूल है, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और कट करने के बाद में ये जो आप लोगों को नीचे से नई ग्रोथ दिख रही है ना, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाएगी। अगर नई ग्रोथ नहीं भी है, जैसे इसमें ग्रोथ नहीं है, और आप लोग फूल को कट कर दोगे तो नीचे से साइड ब्रांचेस निकलेंगी, और साइड ब्रांचेस जब निकलेंगी तो उस पर एक फूल नहीं आएगा बल्कि 2-3 फूल आएंगे। तो बेनिफिट ये हुआ फूल को कट करने का, कई सारे फूल निकल करके आ जाते हैं। गेंदे के पौधे को कटिंग के द्वारा आप लोग पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके पास परमानेंट गेंदे का पौधा है तब। ये वाला जो आप लोग हाइब्रिड देख रहे हो, ये सीजनल होता है, इसको भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर अब मैं अभी इसकी कटिंग लगा देता हूँ तो 1 महीने के बाद इतना ही बड़ा पौधा तैयार हो जाएगा जितना ये है। 1 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और आप लोग देख रहे हो कितना बड़ा पौधे हो गए। ये 2 कलर के पौधे हैं, कटिंग से तैयार किए मैंने ये, और इतने बड़े हो गए। कटिंग लगाने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कटिंग कितनी बड़ी लगानी है। तो देखिए, कटिंग लगानी है हम लोगों को इतनी बड़ी, लगभग 3 से 4 इंच की, ठीक है। इसमें कटिंग 3-4 निकलेंगी, तो मैं 3-4 कटिंग निकाल लेता हूँ। 3 से 4 इंच की कटिंग लगाने का फ़ायदा ये होगा कि पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा और उस पर ज़्यादा जल्दी फूल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग 2-3 इंच की इतनी बड़ी कटिंग लगाना चाह रहे हो ना, तो इतनी भी कटिंग लगा सकते हो। और जो कटिंग आप लोग लगा रहे हो उस पर अगर कली है ना, तो उसको कली को इस तरीके से हटा दो। हटाने के बाद में अब बारी आती है कि कटिंग कौन सी चीज़ में लगाना चाहिए, मिट्टी में लगाएं, रेत में लगाएं या फिर दूसरी चीज़ में लगाएं। तो देखिए, कटिंग को कभी भी मिट्टी में मत लगाओ, रेत के अंदर लगाओ। जैसे कि ये वाली रेत है, वो घर बनाने की रेत होती है ना, इस तरीके की रेत में कटिंग को लगाना चाहिए। और कटिंग जब भी काटें, अभी तो मैंने आप लोगों को ये कैंची से कट करके दिखा दी है। कई बार कैंची से कटिंग करने से कटिंग जो है ना फट जाती है, लेकिन कैंची पुरानी होती है ना, तो कटिंग फट जाती है, जिससे कटिंग नहीं चल पाती है। कैंची ले रहे हो तो तेज़ धार वाली लो या फिर ब्लेड का इस्तेमाल कर लो, और उसके बाद में कटिंग देखो इस तरीके से रेत में लगा दो। इस तरीके से लगभग 1 इंच रेत में लगा दो कटिंग को, और इसको छाया वाली जगह पर रख दो या ऐसी जगह रख दो। जैसे ये पेड़ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पौधा है मेरा पास ये चीकू का, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दूँगा, ठीक है। तो छाया भी बनी रहेगी और धूप भी मिलती रहेगी इसको। तो ये पौधा जो ना एकदम तैयार हो जाएगा। लगभग 8-7 दिन में इसके अंदर जड़ें आ जाती हैं, और बाद में जब इसके अंदर जड़ें आ जाती हैं तो 10 दिन के बाद में इसको आप लोग मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये वाली कटिंग मैंने रेत में लगा दी है। दूसरी कटिंग आप लोग लगा सकते हो किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र में, जो हमारे घर से कचरा वगैरह निकलता है सब्जी वगैरह का, उस कचरे की खाद बना करके उस कचरे के खाद के अंदर आप लोग कटिंग लगाओगे तो रेत से भी ज़्यादा जल्दी कटिंग आपकी लग जाती है। और तीसरा नंबर पे आती है कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट खाद। लीफ कंपोस्ट खाद के अंदर भी गेंदे के पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो ये वाली जो कटिंग है मैं निकाल लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। और इसके अंदर से मैं 2 कटिंग करने वाला हूँ। एक तो ये लंबी वाली कटिंग देख रहे हो आप लोग,
इसका मैं पत्ते हटा देता हूँ ताकि जो खाना है कटिंग का वो ये पत्ते ना खींच पाएँ। और साथ में ये जो आप प्यारा सा फूल देख रहे हो ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। अब मेरे पास रह गई ये वाली कटिंग, देखिए इस तरीके की, लगभग 3 से 4 इंच के करीब में होगी। अब इस कटिंग को भी मैं देखिए इस तरीके से लगा देता हूँ 1 इंच पत्तों वाली खाद के अंदर। देखिए इस तरीके से साइड से अच्छे तरीके से दबा दो आप लोग, और हल्का सा पानी दे करके ना इसको आप लोग छाया वाली जगह पर रख दो या छन करके धूप आने वाली जगह पर रख दो, मतलब किसी पेड़ के नीचे रख दो। कुछ ही दिनों में आपका पौधा फ्री में तैयार हो जाएगा। तो ये तरीका था पौधे को फ्री में तैयार करने का। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हर 15 दिन के बाद में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ज़रूर ऐड करें। ये खाद पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाती है, हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है दोनों ही खाद में, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद में। तो 1 मुट्ठी ये अगर आप लोग देते रहोगे तो पौधे की ग्रोथ बढ़ती रहेगी। और ज़्यादा फूल लेने के लिए जो मैं आपको खाद बताने जा रहा हूँ वो ये है भाई साहब, चाय की पत्ती की खाद। चाय की पत्ती आप लोग 1 चम्मच उबाल लो, और उबालने के बाद ठंडा करने के बाद में इसको आप लोग अपने पौधे में दे सकते हो 1 लीटर पानी में चाय की पत्ती उबालने के बाद में। इसका रिजल्ट आप लोगों को इतना शानदार देखने को मिलेगा कि आपके गमले में लगे हुए गेंदे के पौधे पर भर भर के फूल आएंगे, यकीन मानिए। तो चलिए मैं इसको अपने पौधे में इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इसको आप लोगों को सिर्फ 1 महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। 15 दिन के अंतराल पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देना है, और उसके बाद में आप लोग देखोगे चमत्कार, आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आएंगे। अब चलिए इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। और देखिए मैंने इस तरीके से इसको डाल दिया पौधे की मेन स्टेम से थोड़ा हट करके, और कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा इसका रिजल्ट आने वाली वीडियो में। लगभग 15 दिन के बाद में ये पौधा इतना फूल दे रहा, आने वाले टाइम में ये पूरा भर जाएगा फूलों से। बाकी पौधे को पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखो, और इसको पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए तभी अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर छाया वाली जगह पर रख दिया तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, फूल भी कम आएंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।